वरिष्ठ समाज सेवक एवं एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र वर्मा जी ने अपना जन्मदिन सेवा कार्य के रूप में मनाया है। उनका कहना है, जरूरतमंद एवं गरीबों की सेवा करना ही परम कर्तव्य है। नरेंद्र वर्मा जी ने यह देखिए वर्सोवा स्थित हाउस ऑफ चैरिटी में पहुंच करके आम लोगों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने गरीबों, ज़रूरतमंद, बीमार लोगों को खाद्य सामग्री, फ्रूट्स, वस्त्र आदि प्रकार की सामग्री का वितरण किया। आइए हम आपको सुनाते हैं इस अवसर पर मेट्रो इंडिया न्यूज़ के साथ में बातचीत करते हुए। नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्सोवा परिसर में हैं। हमारे साथ एनसीपी के बड़े नेता हैं नरेंद्र वर्मा जी। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर वह पहुंचे हैं यहाँ चर्च में। काफ़ी उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, फल फ्रूट वितरण किया है और अन्य प्रकार की कई चीज़ें उन्होंने वितरण किया है। हम जानते हैं नरेंद्र वर्मा जी से, सर जन्मदिन पर इस तरह से अनोखा जो प्रयास है आप कर रहे हैं, समाज को एक नया संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जन्मदिन हर इंसान के जीवन में हर साल आता है और हर इंसान अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, समाज के लोगों के साथ मनाता है। लेकिन इस समाज में जिस समाज में हम रहते हैं उसमें एक घटक ऐसा भी है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड, यानी जो अपंग है, जो बोल नहीं सकते, जो डिसलेक्सिया है, जिनमें खामियां हैं जन्म से ही, ऐसे जो चैरिटी चलते हैं। इस चैरिटी में जब से मैं यहाँ पार्षद था तब से मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे जन्मदिन पे, और जो भी मेरी यथाशक्ति उनको मदद करनी रहती है, जीवन उपयोगी वस्तु हो वो मैं देता हूँ। और उनके वो जो बच्चे हैं उनके बीच में समय बिताता हूँ। वो बड़े बेसब्री से 9 नवंबर का इंतज़ार करते हैं और मुझे उनके बीच में कुछ समय बिताने से मुझे बड़ा ही आनंद मिलता है, एक शांति मिलती है। और मैं ये आपके माध्यम से कहूँगा कि हर इंसान को अपने जीवन में, अपने जन्मदिन पे जो खास दिन रहता है हर इंसान के जीवन में, उसमें वो थोड़ा समय अपने अपने इलाके में, जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ जो भी अनाथ आश्रम है, सीनियर सिटीज़न हाउस है, वहाँ पे उनसे जाए, उनसे मिले, थोड़ा समय बिताएं, तो उनका भी जीवन खुशियों से भर जाए। सर, आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। आपने क्षेत्र में कई प्रकार की जो समस्याएं थी उसका निदान किया। अभी और भी समस्याएं हैं, जनता चाहती है आपके माध्यम से उसका निदान हो। जैसे यहाँ के सड़क हैं, गलियाँ हैं, पानी की समस्या है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान की जो घटना है और जो रचना है, ये 3 टायर रचना है। सबसे पहले लोकसभा का दायरा आता है जहां हम सांसदों को चुनकर भेजते हैं। फिर बाद में विधानसभा का दायरा आता है, हम विधायकों को चुनकर लोग भेजते हैं। और फिर स्थानिक स्वराज संस्थाएं, महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, इस तरह से ये चीज़ें हमारे सिस्टम में, यानी कि जगह पर है। और हर प्रतिनिधि ने, फिर वो सांसद हो, विधायक हो या पार्षद हो, उन्होंने जब अपना अपना काम, अपनी अपनी जवाबदारी अगर सही तरीके से निभाई, तो लोगों को, जब हम मुंबई की बात करते हैं तो हर बरसात में मुंबई के सड़कों से कई लोगों का, कई आम नागरिकों के शरीर का नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, मौतें होती है। महानगर पालिकाएं कहती हैं, नगर पालिकाएं कहती है कि अब के बार सड़क सब ठीक हो जाएगी, नाले सब, रास्ते में पानी नहीं भरेगा। लेकिन हर साल वही चित्र आपके माध्यम से लोग देखते हैं। उसका कारण कि हर जनप्रतिनिधि, फिर वो पार्षद हो, विधायक हो, वो अपनी जवाबदारियों को अगर उन्होंने सही रूप से उसका निर्वाह किया, तो ना तो आपको रास्ते पे गड्ढे दिखेंगे, नहीं आपको रास्ते पे कचरों के ढेर दिखेंगे, नहीं आपको थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो रास्ते पे पानी दिखेगा। और ट्रैफिक, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, उस पे भी फिर वो राज्य सरकारें हों, फिर वो नगर पालिका, महानगर पालिका, उनको भी बैठ के, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बैठ के, अभी पसरीसा साहब जैसे हमारे कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने तो पीएचडी की है सिर्फ ट्रैफिक में। ऐसे एक्सपर्टीज़ का आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। कई शहर है, यूरोप कंट्री में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, आप गल्फ कंट्रीज़ में चले जाइए। जब हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे भी तो गाड़ियाँ, एक एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं।
जब हम ऐसी परिस्थिति पे खड़े हैं तो इंसान एक ऐसी ताकत भगवान ने उनको दिया है, उसकी सोच पे वो एक्सपर्टीज को लेकर वो बैठ सकते हैं और हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सर, महानगर पालिका चुनाव को लेकर काफ़ी आशंकाएं हैं, वो लंबा होता चला जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्यों इतना लेट हो रहा है? देखिए, महानगर पालिका का चुनाव जो है 2022 फरवरी 2022 में होना था, लेकिन परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, वार्डों की पुनर्रचना हुई और उसमें फिर रिजर्वेशन आया। 227 वार्ड है। हम मुंबई महानगर पालिका की बात करें जो कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, जहाँ पे मैं पार्षद रहा हूँ, मुझे वहाँ बैठने का मौका मिला है। मेरे इलाके के लोगों ने, वर्सोवा के लोगों ने मुझे मौका दिया था। तो जब आपने, एक सरकार ने, महानगर पालिका ने नियम के तहत परिसीमन कर दिया, डिलिमिटेशन कर दिया, रिजर्वेशन दे दिया, जब ये सरकार एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी की सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस जी की, तो उन्होंने वो डिलिमिटेशन जो 227 से 236 पे पहुंचे थे और उन पे रिजर्वेशन भी हो गया था, उनको वापस से उन्होंने 227 पे ले आए और वो जो परिसीमन था उसको भी उन्होंने खारिज किया। यही नहीं, दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में 3 महानगर पालिकाएं थी, वो तीनों को मर्ज किया। कुल महानगर पालिका 270 वार्ड्स जो 270 थे उन्होंने 250 पे लाए। तो ये जो चीज़ें हो रही है ये उचित नहीं है। कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है सर कि वार्डों को कम न किया जाए। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, रोज जो कचरा, घन कचरा निकलता है हजारों टन, उसकी तादाद बढ़ रही है। तो फिर आप जितना छोटा वार्ड करोगे उतना उसको नागरिक सुविधा देने में यानी कि सफलता मिलेगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए महाविकास आघाड़ी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने मिलकर 227 के 36 वार्ड किए थे, 236 वार्ड। इस सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने उसे फिर से 227 किया। तो ये जो है संकेत जो है, ऐसे जो निर्णय महाविकास आघाड़ी ने लिए थे 2.5 साल में, अधिकतरों पे उन्होंने स्टे दे दिया है। ऐसी प्रथा महाराष्ट्र ने पिछले 60 सालों में, 1960 में महाराष्ट्र जन्मा था और अब तक, जब तक ये 2.5 साल पहले तक ऐसी प्रथा देखी नहीं गई थी। ये अच्छे हम कहते हैं कि अच्छे संकेत नहीं है। तो आप सुन रहे थे एनसीपी के बड़े नेता नरेंद्र वर्मा जी को। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन पर समाज सेवा के माध्यम से उन्होंने काफ़ी कुछ श्रद्धांजलि किया है और उन्होंने एक सरकार को भी संकेत दिया है कि जिस तरह से यहाँ की राजनीति चल रही है, जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, वो जनता के लिए अच्छा संकेत नहीं है, वो लाभदायक नहीं। आने वाले दिनों में इसको सुधार होना चाहिए ताकि आम जनता को जो है सुविधाएं मिल सके। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।